Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's our day 7 of उत्तराखंड PCS जर्नी. आज हम पढ़ेंगे हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड. उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पौरव वर्मन डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड एंड हमने थोड़ा सा ब्रीफ देखा था कार्तिकेयपुर या कत्यूरी डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड. आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन. कैसा था कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ. तो मैं तो आपसे इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे नोट्स ओपन कर लीजिए एंड देन मेरा लेक्चर सुनो, तो आपको इसी लेक्चर में सब कुछ याद हो जाएगा. तो हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी से. तो सबसे पहले चीज़ ऑफिसर्स एट सेंटर. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले आपको वो बता रही हूँ. ऑफिसर्स एट सेंटर, टैक्सेशन सिस्टम, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जस्टिस एंड आर्मी. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस रॉयल फैमिली के बारे में, हाउ इट फंक्शंस कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में. तो ठीक है, जो चीफ क्वीन होती थी, जो मुख्य रानी होती थी, एंड जो उसका बच्चा राजकुमार प्रिंस होता था, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्तिकेयपुर डायनेस्टी. मेंबर्स भी अपॉइंट होते थे बड़ी पोस्ट के लिए. ठीक है, जैसे राजा, राजनायक, राजा मत्या, महासमता, सामंत, ठाकुर या फिर कुमार को कुंवर भी बोलते हैं. एंड डोटी रीजन में प्रिंसेस को हम राइन का बोलते थे. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. इन डोटी प्रिंसेस वर कॉल्ड राइन का, RAINKA. अब हम देखेंगे दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ना कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में ना फ्यूडल सिस्टम था. तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, एक राजा होता है, राजा ने डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोगों को अपॉइंट करके भेजा हुआ होता है, सामंत जिन्हें हम बोलते हैं. ठीक है. तो ना कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्यूडल सिस्टम देखा गया था. ठीक है. पावरफुल ठकुराइज थे, जिनको हम क्या बोलते थे, जिन लैंड्स को हमने दे दिया था और जो उन लैंड पे राज करते थे, राजा के अंडर होते थे, उनको बोलते थे हम सामंत. ठीक है. आफ्टर किंग के नीचे ना वॉइस रॉय होता था. वॉइस रॉय को हम जानते थे उपारिका के नाम से. ठीक है. गुप्ता पीरियड में भी सेम था. तो जनरली जो ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है ना, गुप्ता पीरियड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. तो इनके नाम या फिर जो भी डिवीज़न देखने को मिलेगा आपको ना, तो बहुत ही सिमिलैरिटी है गुप्ता पीरियड से. तो किंग के जो वाइस रॉय होते थे उनको क्या बोलते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, उपारिकाज. आप मेरे नोट्स में देखोगे, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है. ठीक है. उसके नीचे जो होते थे वो होते थे आयुक्त, और उसके जो नीचे होते थे दे आर विषयपतिज. ठीक है. तो विषय मतलब वेरी स्मॉल यूनिट. ठीक है. विषयपतिज. उसके बाद हम देखेंगे प्रोविंसेस. जो प्रोविंसेस थे, प्रांतों को विषयाज में बांट दिया गया था. प्रोविंसेस और फर्दर डिवाइडेड इनटू विषयाज. तो 5 इंपॉर्टेंट विषय हैं जिनके आपको नाम याद रखना है. फर्स्ट इज कार्तिकेयपुर, जो कहाँ से कहाँ तक फैला था, जोशीमठ से गोमती वैली तक. जैसे कि आपको पता होगा जोशीमठ आज किस जिले में, चमोली जिले में, और गोमती वैली बागेश्वर में. तो कार्तिकेयपुर जो था वो जोशीमठ टू गोमती वैली फैला हुआ था. दूसरा आता है टनकपुर. टनकपुर वाला जो एरिया था वो जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलती है. कहाँ पे मिलती है, मैंने अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, पंचप्रयाग, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अलकनंदा प्लस भागीरथी कहाँ पे, देवप्रयाग में. तो अलकनंदा भागीरथी के संगम से लेके अपर अलकनंदा वैली तक. ठीक है. तो टनकपुर वाला रीजन है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से. तीसरा जो हमारा विषय है, इसका नाम है अंतराग. ठीक है. अंतराग है भागीरथी और अलकनंदा के बीच में. तो जैसे मैंने आपको अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में जब पंजाब प्लेन्स पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि पंजाब में लैंड ऑफ 5 रिवर्स. ठीक है. झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज. तो 2 नदियों के बीच के एरिया को दुआब बोलते हैं. ठीक है. तो ऐसी संस्कृत भाषा में 2 नदियों के बीच के एरिया को बोलते थे अंतर मतलब डिफरेंस ना. तो अंतराग वाला जो विषय था ये भागीरथी और अलकनंदा के बीच में था. फोर्थ आता है ऐशल विषय. ऐशल विषय किस किस के बीच में था, भागीरथी और यमुना के बीच में. इट्स ऑल्सो अ दोआब. ठीक है. फिर आता है मायापुर हाट. आपको पता ही है हरिद्वार का पुराना नाम क्या था, मायापुर.
तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हुआन सांग ने हरिद्वार को क्या बोला था, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मायापुर हाट हरिद्वार के पास है, ठीक है। अब टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, ठीक है। टैक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट था और आज भी इम्पॉर्टेंट है टैक्सेशन, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा था उस टाइम पे। एग्रीकल्चर से टैक्सेस आते थे, मतलब लैंड से जो लेते थे जमींदार वाला, मतलब टैक्सेशन जो है ना वो थ्रू आउट रहा है हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के टाइम पे या फिर कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे जो मेन सोर्स ऑफ टैक्सेशन था वो था एग्रीकल्चर, मतलब दैट इज़ 90%, मतलब जो टैक्स था वो एग्रीकल्चर, लैंड, मिनरल्स और फॉरेस्ट से आता था, ठीक है। दूसरा क्षेत्रपाल, क्षेत्र मतलब रीजन, तो क्षेत्रपाल जो होता था वो एग्रीकल्चर टैक्स को कलेक्ट करता था। फिर आता है प्रमातर, जो प्रमातर होते थे ये लैंड को मेजर करते थे, भूमि माप करते थे, ठीक है। फिर आता है उपचारिक एंड पट्टकोशचारिक, ठीक है। पट्टा का मतलब क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। तो मतलब ना पहले के ज़माने में ना पेपर तो होता नहीं था, तो पट्टा मतलब कपड़ा, अगर कोई लैंड लेता था ना तो कपड़े पे ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स को लिखना, ठीक है। तो उपचारिक और पट्टकोशचारिक लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसमें ये लैंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड लैंड को रिकॉर्ड करते थे या फिर उससे रिलेटेड टैक्सेस को देखते थे, ठीक है। फिर आता है लैंड जो थी ना पिछले ज़माने में वो इस तरीके से मेजर की जाती थी कि उसमें कितना अनाज उगाया जा सकता है या फिर उससे कितना कितना अनाज उगाया जा सकता है। तो दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैंने लास्ट लेक्चर में ही बनाया था आपको, द्रोण वापम एंड नाली वापम। नाली तो आज भी हम बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे उत्तराखंड में नाली इज़ द मेन यूनिट। तो द्रोण वापम एंड नाली वापम, ठीक है, इसको दूण या नाली या पट्ठा भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मतलब देखो ना, दूण ना और नाली एक तरीके का बर्तन होता था, तो उस बर्तन में जितने बीज आ जाए, मतलब इतनी ज़मीन से इतने बीज आ सकते हैं तो इतनी नाली ज़मीन, समझे आप, तो किस तरीके से था मेजरमेंट। और आज भी ना जब लड़कियों की शादी हो जाती है पहाड़ों में तो ऐसे बोलते हैं दूण, क्या दूण लाई, मतलब कितना अनाज, कितने पकवान लाई, कितने तरीके की, मतलब कितना मेजरमेंट है, मेजरमेंट की यूनिट है दूण, दून और नाली, ठीक है। तो वो लैंड की इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो ये कत्यूरी के टाइम पे भी द्रोण वापम और नाली वापम। और जो कत्यूरी डायनेस्टी थी इस टाइम पे मोनोपली थी राजा की फॉरेस्ट के ऊपर और मिनरल के ऊपर। आज भी सरकार का ही होता है फॉरेस्ट में ना, वन विभाग सरकार का ही होता है, पर्सनल फॉरेस्ट तो नहीं होते उत्तराखंड में इतने, ठीक है। खंडपति और खंड रक्ष थानापति, ठीक है, ये फॉरेस्ट और मिनरल्स के ऑफिसर्स होते थे, खंडपति और खंड रक्षा थानपति, ठीक है। प्रोड्यूस्ड, अब क्या क्या प्रोड्यूस होता था कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे, क्या क्या धातु मिलते थे, आयरन, कॉपर, गोल्ड डस्ट, बिर्चबार्क, बैम्बू, वूल, एनिमल्स, बर्ड्स, हनी, हर्ब्स एंड मेडिसिन्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके टैक्सेस के बारे में, ये तो टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। टैक्सेस क्या क्या थे, अब कुछ टैक्सेस के नाम ना हमको इंस्क्रिप्शन से मिले हैं, ठीक है। तो जैसे भोगपति एंड शॉलकिक, तो जो भोगपति था वो टैक्स को कलेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ भोग, एंड शॉलकिक जो टैक्स कलेक्ट करता था वो करता था, उस टैक्स को क्या बोलते थे, जो शॉलकिक कलेक्ट करेगा शुल्क। भोगपति क्या कलेक्ट करता था, इन टैक्स को जो भोगपति कलेक्ट करता था उसको बोलते थे भोग, जो शॉलकिक करता था उसको बोलते थे शुल्क, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम का ऐसे पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये भोगपति और शॉलकिक को देनी होती थी। अब दो थे भत्त एंड चार प्रचार, भात एंड चार प्रचार, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ जो ये लोग भात एंड चार प्रचार जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको बोलते थे विष्टि। विष्टि ये गुप्ता पीरियड में भी देखा था हमने, इट्स काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो विष्टि इज इम्पोर्टेंट, विष्टि कलेक्ट करते थे, ठीक है। और जो लोग थे ना अग्रहार, अग्रहार रीजन के जो लोग थे, अग्रहार का मतलब होता है जो राजा ने जमीन ना डोनेट कर दी है ब्राह्मण्स को या फिर मंदिरों के पर्पज से, वहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता था कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर वंश में, ठीक है। तो ये ना मंदिरों में दान करते थे, राजा को नहीं देते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, अग्रहार रीजन के लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ना जो ऑफिसर्स थे, कुछ ऑफिसर्स के इम्पोर्टेंट नाम,
ठीक है। जैसे प्रांतपाल, पाल का मतलब होता है ना प्रोटेक्टर, जो प्रांत की रक्षा करे, बॉर्डर्स, फॉर सिक्योरिंग बॉर्डर्स दे अपॉइंट ऑफिसर नोन एज प्रांतपाल। फिर आता घट्टपाल, जो पासेस, दो माउंटेन्स को जोड़ते हैं, हमको पता है ये पास बोलते हैं उसे, ठीक है, पढ़ा भी हमने, माणा पास, नीति पास, ये सब। तो घट्टापाल पास को सिक्योर करने के लिए। वर्मपाल तीसरा, ठीक है, वर्मपाल लोगों को देखने के लिए जो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो था वर्मपाल। फिर आता है नरपति। नरपति क्या देखेगा, रिवर ट्रांसपोर्ट, टैक्स कलेक्शन और जो सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हो एरिया में, वो कौन देखेगा, नरपति। अब ना ऑफिसर्स खत्म होंगे, 4 इंपॉर्टेंट टाइप के थे। अब हम देखेंगे आर्मी। तो उस टाइम पे ना आर्मी के 4 पार्ट्स थे, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, कैमल विंग। तो जो इन्फेंट्री थी, जो उसको वो करता था, लीड करता था, उसको हम बोलते थे गौलमिका, ठीक है। फिर जो हमारी घोड़े वाली थी, उसको हम बोलते थे अश्व बल अधिकृत। बल का मतलब फोर्स ही होता है, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, अश्व बल अधिकृत, ठीक है। जो एलिफेंट वाली विंग थी उसको हम बोलते थे हस्ती बल अधिकृत। कैमल वाली विंग को उष्ट बल अधिकृत। और इन तीनों को जो मिला के यूनिफाई कर दिया उसको बोलते थे हस्त व्योस्त्र बल अधिकृत, ठीक है। और जो किंग था वो इन तीनों का कमांडर इन चीफ था। तो ये था आर्मी के बारे में। अब हम देखेंगे फटाक से पुलिस कैसे फंक्शन कर रही थी इन कत्यूरी या फिर कार्तिकीपुर डायनेस्टी। जनरली प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, डिग्निटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था किंग, ठीक है। उनके राज्य में पीस रहे, ठीक है। और पिलिग्रिमेज बहुत होता था उस टाइम पे भी, केदारनाथ बद्रीनाथ के टेम्पल्स तो बन ही चुके थे और बहुत टेम्पल्स थे उत्तराखंड में फेमस है, जहाँ से बहुत लोग आते थे जहाँ। तो उस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस सिस्टम तो था उस टाइम पे, ठीक है। अब नाम इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या नाम से जानते थे, दंडिक एंड खदगिक। दंडिक एंड खड़गिक सिपाही जिनके हाथ में लाठी और खड़क हो, ठीक है। फिर आता है 200 पराधिक, ठीक है, दोष, जिसने दोष किया, ठीक है। हाईएस्ट ऑफिसर टू कैप्चर क्रिमिनल, तो उसको क्या बोलते हैं, 200 पराधिक। फिर स्पाई मास्टर, जो अगर थोड़ी भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी तो दुशाध्य सधानिक, ठीक है। फिर आता है दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक, ये थे तीनों, दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक तीनों बिग पुलिस ऑफिसर्स। फिर आता है छोड़ोधरानिक, टू कैप्चर थीव्स, चोर ना, चोरोधरानिक, चोर और डिकॉट्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स कि जैसे किंग का मतलब जैसे हमने देखा फॉरेस्ट और ये सब उसके अंडर होता था, तो बहुत सारा टैक्स आ जाता था, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किशोर वाद्व गो महिष्य अधिकृत, गौ, ठीक है, गौ मतलब गाय, महिषी भैंस, अधिकृत जो गौ भैंस से रिलेटेड जो देखता था टैक्सेशन सिस्टम या फिर इनके ऊपर, तो उसके ऑफिसर्स का नाम क्या था, किशोर वाधव गौ महिष्याधिकृत वॉज द ऑफिसर। और अभीर क्या था, अभीर वो होता था जो मिल्क को कलेक्ट करने का इंचार्ज होता था, ठीक है। और ये बोलते हैं कत्यूरी के वंश के टाइम पे ना रिलीजियस टॉलरेंस था, वहीं बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैनिस्ट की चीज़ें भी मिली हैं हमको सेम एरा में, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए यही। अब हम कल देखेंगे परमार डायनेस्टी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है या फिर मोटिवेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।